नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों तक कोई आईपीओ नहीं आया था और पिछले एक आईपीओ भी ऑलमोस्ट आईपीओ का सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, "सर, उस आईपीओ का डिटेल्स आपने क्यों नहीं बताया?" देखिए कुछ काम का प्रेशर था, तो इसलिए मैं अ, आपके सामने वीडियो नहीं लेके आया। तो इस वीडियो के मैं इस वीडियो आपको इस साथ इसीलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि उसके बाद लास्ट जो आईपीओ आया है, वो यही है। इस आईपीओ का डेट ओपन होने वाला है मतलब सोमवार से, तो इसीलिए मैं इस आईपीओ के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आईपीओ का जो सिलसिला है वो जारी हो चुके हैं। कंटिन्यूअसली आईपीओ एक-एक करके आ रहा है। तो जितने सारे आईपीओस आएँगे उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो आज का जो आईपीओ है, क्या इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है उदय शिव कुमार लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, एक रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी बोल सकते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी किस तरीके से काम किया, इसका रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो वो बताया जा रहा है वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्रीज सॉल्यूशन हियर। मतलब कंपनी देख बोल रहा है कि वर्ल्ड के बेस्ट इंडस्ट्रीज मतलब वर्ल्ड के जो बेस्ट इंडस्ट्रीज कौन है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। उस इंडस्ट्रीज में सॉल्यूशन का काम इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी का काम क्या है? इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर भी काम करते हैं। तो रही बात कंपनी का बिजनेस मॉडल्स का, कंपनी सर्विसेज भी देते हैं। अब देखिए ग्रेटेस्ट सर्विस फ्रॉम आवर कंपनी। साथ ही साथ कंपनी और एक बात आप तो जरूर देखना है, लेट्स यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट ए बेटर टुमारो। मतलब कंपनी का जो टारगेट है फ्यूचर का, वो भी आप देखेंगे तो किस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। तो कंपनी देखिए ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर एंड रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, तीनों इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। ऑटोमेशन मतलब जो बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में जो काम होता है, बड़े-बड़े टावर बनाने में जो काम होता है, उसको ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज बोला जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जितने सारे घर बनाने में और रोड बनाने में, साथ ही साथ रियल एस्टेट मतलब जितने सारे अपार्टमेंट बनाने के लिए काम आते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, वो आपको समझ में आ चुके हैं, आशा करता हूँ। क्योंकि कंपनी एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के होने के नाते भी कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस भी है। कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम किया है और कहाँ-कहाँ पे काम किया वो आप देख सकते हैं। जैसे ब्रिजेस का भी काम किया और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी बहुत-बहुत बिल्डिंग्स का भी प्रोजेक्ट किया। इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी किए हैं और कितने सारे प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट किए, उसका अमाउंट कितना था, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कंपनी ने किया है। एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज़ के लिए। रही बात कंपनी का अदर्स डिटेल्स की, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 से। कंपनी देखा जाए तो मतलब आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। इसका नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का मेजर जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन रोड इंक्लूडिंग स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्मार्ट रोड, साथ ही साथ आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी बहुत सारे काम कंपनी करते हैं। स्मार्ट रोड अंडर पीएम मतलब प्रधानमंत्री का जो मतलब योजना है, उसका जो स्मार्ट रोड का कंस्ट्रक्शन है, उसको भी मतलब उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ नेशनल हाईवे के ऊपर भी कंपनी काम किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारा जगह पे बेंगलुरु बहुत सारे लोकेशंस के भी ऊपर कंपनी काम करते आए हुए हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी का फाइनेंशियल का।
तो फाइनेंशियल के डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, वो 3 साल के डेटा दिखा दूँ, 2020 में 193 करोड़ था, 2021 में 210 करोड़ मतलब 210 करोड़ था, 10 करोड़ हुआ और 2021 में 185 करोड़ हुआ। इसका मतलब रेवेन्यूज़ में ही थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। 2020 में तो ठीक था, 2021 में ज़्यादा हुआ और 2022 में कम हो गया। यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का एक्सपेंस भी 180 करोड़, 190 करोड़, 170 करोड़ के आसपास है। रही बात कंपनी का नेट इनकम में, कंपनी का इनकम बहुत शानदार देखने को मिला। हाँ, एक मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी बहुत छोटा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को भूल मत जाना, कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी का नेट इनकम जो है 2020 में 10 करोड़ था और 2021 में 9 करोड़ और 2022 में 12 करोड़। मार्जिन भी देखा जाए तो कंपनी का मार्जिन भी कोई खराब नहीं है। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 5% 4% के आसपास मार्जिन देखने को मिला। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, वो देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹3.5 के आसपास इस साल में हुआ। पिछले साल में ₹2.5 के आसपास था, 2020 में भी उसी तरीके से था। कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी 9 से 10 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो भी एक रीज़नेबल जगह पे है, लोअर साइड में देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो ऑब्वियसली 17% इस बार है, अच्छा खासा माना जाता है, 15% के ऊपर अगर हो तो ऑब्वियसली 15% के ऊपर है, अच्छा खासा माना गया है। तो इस डेटा में आईपीओ सेंट्रल के वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। ईबिटा मार्जिन भी ठीक-ठाक देखने को मिला है। डेप्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी की जो डेप्थ है वो 0.86% के आसपास था। अभी धीरे-धीरे कम होके 0.39 के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी की डेप्थ 0.50 के नीचे है और पहले जो डेप्थ था उससे धीरे-धीरे करके कंपनी कम कर रहा है। तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अभी देखना है ये डेप्थ कितना कंटिन्यू वो कर सकते हैं। अभी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। अभी आईपीओ का जो डेट है, वो आईपीओ का जो डिटेल्स है, वो बारे में बात करूँ, तो इसका फेस वैल्यू ₹10 के हिसाब से देखने को मिलेगा। प्राइस रेंज 33 से 35 मतलब एक सस्ते दामों में आपको आईपीओ ऑफर किया जा रहा है। ऑब्वियसली इतने सस्ते दामों में बहुत कम आईपीओ देखने को मिलेगा। मगर एक चीज़ आप हैरान हो जाओगे कि कंपनी का टोटल इश्यू साइज़ है 66 करोड़ मतलब 66 करोड़ के आसपास टोटली कंपनी इश्यू कर रहा है। तो ज़्यादा इश्यू नहीं है क्योंकि मार्केट कैप भी बहुत कम है कंपनी का, तो इसलिए 66 करोड़ के आसपास कंपनी इश्यू साइज़ लेके आ रहा है और टोटली फ्रेश इश्यू है। तो फ्रेश इश्यू कंपनी का फ्रेश इश्यू यहाँ पे हो रहा है, तो एक अच्छी बात है, मुझे इस पॉइंट अच्छा लगा क्योंकि ऑफर फॉर सेल होता, वो मतलब ऑफर फॉर सेल होता, तो वो पैसा प्रोमोटर के जेब में चला जाता। तो फ्रेश इश्यू हो रहा है मतलब कंपनी के पूरा का पूरा पैसा कंपनी के ऊपर री-इन्वेस्ट होगा। तो कंपनी के बीएससी एनएसई दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। ओपनिंग डेट जो है वो 20 मार्च को और क्लोजिंग डेट रहेगा 23 मार्च को, मतलब सोमवार से स्टार्ट होगा और बुधवार तक इसका क्लोजिंग डेट रहेगा और अलॉटमेंट डेट रहेगा 28 मार्च। मतलब मतलब आपका फंड रिफंड किया जाएगा अगर आपको आईपीओ ना मिले 29 मार्च में। क्रेडिट हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में अगर आपको आईपीओ मिला हो तो 31 मार्च में और लिस्टिंग देखने को मिलेगा 3 अप्रैल में। तो ये था आईपीओ का डिटेल्स। अभी रही बात, एक लॉट खरीदने के लिए आपको 15,000 के आसपास देना पड़ेगा। एक लॉट में आप रिटेल में से 428 शेयर आप खरीद सकते हैं और रिटेल मैक्सिमम आपको 13 लॉट खरीद सकते हैं। टोटल ये मतलब ये देखा जाए तो 1 लाख सॉरी 1,94,000 के आसपास है और एच एन आई कैटेगरीज में देखा जाए तो 2 लाख के आसपास 14 लॉट खरीद सकते हैं और हाई एच एन आई कैटेगरीज में 867 मतलब देखा जाए तो लॉट्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आईपीओ की डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस आईपीओ के ऊपर निवेश करने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेना। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है आपको जानने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं ज़रूर कहूँगा हमेशा आप आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो लास्ट डे में एंट्री करिए। लास्ट डे में ग्रे मार्केट का प्रीमियम के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। उसके बाद आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कंपनी की, कंपनी में परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। बहुत छोटा कंपनी है, रिस्की कंपनी है, तो आप इतना रिस्की हाई रिस्की कंपनी के ऊपर आईपीओ लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। मगर बहुत हाई रिस्की कंपनी है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दूँ और
ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है कि आप जाकर आईपीओ ज़रूर खरीदारी करें, क्योंकि आप एक बार एनालिसिस करिए, उसके बाद ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो मैं इस वीडियो आपके सामने इसीलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कोई भी आईपीओ नहीं आया था। तो आईपीओ आ चुके हैं, तो फटाफट जाकर चेकआउट करिए। ये जो डिटेल्स है मैं चित्तरका.com इस साइट के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। इस साइट पे जाकर ऊपर खुद आप डिटेल्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।